Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 5, exercise 5E. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। कह रहे हैं द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। एक लाइन है आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट द कर्व की इक्वेशन दी हुई है। कर्व है 5y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट्स P एंड Q। ओके, देखो अगर भाई कर्व इस तरह से होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, इस वजह से मैंने इसका कर्व ऐसा बनाया और ये लाइन यहाँ से टच होती हुई जा रही है और ये कह रहे हैं इसका पॉइंट है P और इसका पॉइंट है Q। ठीक है, दो जगह से टच हो रही है। अब उसके बाद ये कहते हैं आगे फर्दर मोर गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। अच्छा, दो लाइंस और भी दी हुई हैं हमें, ए बी और सी डी। ये देखें, ये रही लाइन ए बी और सी डी, इनकी इक्वेशंस ये दी हुई हैं। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। लाइन ए बी जो है हमारे पास, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस 3x को मैं सीधे हाथ पे भेज देता हूँ, और इस वाली इक्वेशन को जो लाइन ऑफ सी डी की है, इससे भी मैं y को अगर अकेला करता हूँ तो x माइनस का हो जाएगा और 4 प्लस का हो जाएगा और 3 इसके भी नीचे आएगा और 3 इसके भी नीचे आएगा। होप सो आपको अब तो ये पता होगा कि अगर y को सब्जेक्ट बनाना है तो कैसे सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है ना, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे इन दोनों से डिवाइड करेगा, x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। सवाल ये है कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अभी देखें मैंने पार्टिकुलर पार्ट जो इसका ये था ये पढ़ा नहीं है, व्हाट डू यू से अबाउट द लाइंस ए बी पी क्यू सी डी पी क्यू, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो असल बात है उस पर आ जाते हैं कि जब भी कभी कर्व पे या दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारे सॉल्यूशन सेट्स होते हैं। ठीक है, अब आप 2 मिनट के लिए इन दोनों लाइंस को यहाँ से हटा दें। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं इन्हें यहाँ सेफ साइड पे रख रहा हूँ, इधर इन्हें हम बाद में लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पहली इक्वेशन से x को या y को, जिसको आपका दिल करे, सब्जेक्ट बना लें। मैं x मुझे आसान लग रहा है, मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ। 1 माइनस 3y। ठीक है, 3y पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस x की कंडीशन को मैं कर्व की कंडीशन में रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3y। ठीक है, अब हमारे पास 5y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x की जगह में 1 माइनस 3y माइनस x की जगह में 1 माइनस 3y रख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3 को एक्सपेंड कर देंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 माइनस 3y का होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी खोलनी आती सब बच्चों को। 20 और 3 तो सॉल्व होकर हो जाएगा 17। 9y को वहाँ भेज दें तो माइनस हो जाएगा। 5y माइनस 9y माइनस, अगर आप इस पर पूरे पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इस पर। ठीक है, किसी को आइडेंटिटी नहीं आती तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले आइडेंटिटी पे जाएं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ढूंढें, उसमें लगता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली चीज़। ठीक है, ये मैंने वही अप्लाई की है यहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा दोनों, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 17 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6y माइनस प्लस माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, 17 और 16 1 को सॉल्व किया तो हो जाएगा 16 प्लस 6y माइनस 9y स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे है माइनस 4y। ठीक है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 ले जाएं, बाकी सब ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे। 9y स्क्वायर माइनस का था तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, माइनस 4y। 6y प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, 16 प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y हो जाएगा, माइनस का 10y
माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब आप इसकी मिड टर्म तोड़ें, 9 16 होता है 144। 144 को माइनस करने पर 10 आना चाहिए किसी भी फैक्टर को। ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है, ये 6 के टेबल में आता है, ये 8 के टेबल में आता है, 8 18 है, ठीक है। और यही मुझे चाहिए, 18 और 8 को माइनस करवाना है, ठीक है। 9y² माइनस 18y में से माइनस करवाना है 8y को, तो 10y बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9y² माइनस 18y माइनस माइनस प्लस 8y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब 9 और y कॉमन ले लें, y माइनस 9 2 ज़ा 18, 8 y माइनस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 2 मज़ीद और कॉमन ले लें, तो ये 9y और ये 8 बच गया, ठीक है। 9y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा -2 है तो +2 हो जाएगा, और +8 है तो -8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 9 है तो डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। ये दो आंसर हमारे पास y के जनरेट हुए हैं, और इन दो आंसर्स का हम अभी इस्तेमाल करेंगे, सही है। मैं इन दोनों को सेव कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है जी। व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इक्वेशन हम यही वाली लेंगे, x इक्वल्स टू 1 माइनस 3y, तो y की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 5, कब? जब आपने y को 2 रखा था, ठीक है। अब अगर आप पुट करते हैं आप व्हेन y इज इक्वल्स टू -8/9, तो अब थोड़ी सी सॉल्यूशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 और y की जगह -8/9 पुट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, ये वाली में, ठीक है। इस इक्वेशन में दोनों दफ़ा y की वैल्यू पुट की जाएंगी, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 8/3। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/3, ठीक है। तो यहाँ पर x के दो आंसर आ रहे हैं, 11/3 और y का है -8/9, ठीक है। ये मेरे p के और q के आंसर थे। p का आंसर आ रहा है -5,2 और q का आंसर जनरेट हो रहा है 11/3 और -8/9, ठीक है। अच्छा, अब हमने इन्होंने कहा है कि AB और PQ के बारे में आप क्या कहते हैं, CD और PQ के बारे में क्या कहते हैं आप, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक छोटा सा काम ये कर लें कि आप इस लाइन PQ का स्लोप निकाल लें, ठीक है। स्लोप ऑफ PQ निकाल लें। उसकी वजह क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, इसको इससे माइनस करना है, -8/9 -2 y2 - y1, और इसको इससे माइनस करना है, x2 - x1 11/3 माइनस माइनस प्लस का 5। ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 माइनस का 18 और माइनस का 8, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। अभी हो जाएगा माइनस का 26/9 और पॉजिटिव का 26/3। देखो 26 से कट जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये वाली कंडीशन आपको नहीं पता होगी, रुक जाए मैं आपको सिखा दूँ। देखें, -26/9 और पॉजिटिव 26/3, ठीक है। अब आप इन्हें उल्टा कर दें, -26/9 मल्टीप्लाई बाय 3/26, ठीक है। अब 26 से काट दें, कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ PQ कितना आ गया, स्लोप ऑफ PQ आ गया -1/3। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट में लाइंस अलग करवाई थी, AB की और CD की। अगर आप CD का स्लोप देखें तो ये है -1/3, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ CD
ये भी -1/3 है। और अगर आप स्लोप ऑफ ए बी को जाकर देखें तो वो सिर्फ 3 आ रहा है। देखें, ये देखें, ये सिर्फ 3 आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि लाइन पी क्यू और सी डी के स्लोप्स अगर इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। पी क्यू लाइन पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को देखें तो इसका स्लोप और इसका स्लोप रेसिप्रोकल है। तो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है जी। ये सिर्फ यही चीज़ ये पूछना चाह रहे थे कि आप बताएं कि इन दोनों लाइंस में आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ बताता हूँ रिलेशनशिप कि ये दोनों पैरेलल हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं पैरेलल, और आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको आप उल्टा टी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये।